आज आपको सामने बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 का आज का बेसिक टॉपिक रहेगा। 2025 के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट तरीका से बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझें प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, तब प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे आखिर प्रकाश की प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश का मतलब होता है लाइट, प्रकाश का मतलब होता है लाइट। तो देखिए, प्रकाश कहते किसको है। तो जितना भी वस्तु पृथ्वी पर दिखाई देगा, जो इंजोला करेगा, जलता हुआ रहेगा, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब क्या है, तो प्रकाश है। जलता हुआ सूरज क्या है, प्रकाश है। मतलब इंजोला दे रहा है हमको, उससे दिखाई देगा, तो क्या हो गया, प्रकाश हो गया। या बोल सकते हैं किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाले किरणें, उससे सभी वस्तुएं दिखाई पड़ता है, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब देखिए, लाइट जो होता है, लाइट दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त। लाइट दो प्रकार के होगा, एक होगा प्रदीप्त और एक होगा अप्रदीप्त। देखिए, प्रदीप्त के मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता नहीं है, यानी कि प्रकाश नहीं निकलता है, उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब क्या हुआ कि जिससे प्रकाश बिल्कुल आसानी से निकले, या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु का मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसको क्या कहेंगे, तो अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त के वस्तु का एग्जाम्पल हो गया जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, सूरज होगा ना, टॉर्च, ये सब क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु, इससे प्रकाश निकलेगा। और अप्रदीप्त जैसे टेबल, तो टेबल से प्रकाश निकलेगा नहीं। कुर्सी, चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज के माध्यम से हम लोग इसको देख पाते हैं। देखिए होता क्या है, इसको देखते कैसे है। जैसे ये हमारा सूरज है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगा, और यहाँ चंद्रमा, तो सूरज की किरण निकलेगा, और सबसे पहले निकलेगा तो इसका लाइट इस चंद्रमा पर भी जाएगा। और मान लो कि यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा रहेगा, तो इस पर भी जाएगा, इसके आंखों पर लाइट जाएगा। तो जब इसका आंखों पर लाइट जाएगा ना, तभी इस वस्तु को देख पाएगा। अगर इस पर लाइट जाएगा और इस आदमी के आंख पर लाइट नहीं जाएगा, तो इस वस्तु को नहीं देख सकता है। किसी चीज को देखने के लिए सबसे पहले आंख पर लाइट आना जरूरी है। जैसे हम उस पंखा को देखना है, तो सबसे पहले सूर्य से लाइट मेरा आंखों पर पड़ेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वहां जाएगा, तब उस वस्तु को देख सकते हैं। अगर मुझे आपको देखना है, तो आपको देखना है तो कहीं से रोशनी आवेगा, और रोशनी आवेगा आंख पर पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आंख पे पड़ेगा तुरंत यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और फिर आपको देखेंगे। तो ये हुआ क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। आप देखेंगे किरण पुंज। आखिर किरण पुंज क्या होता है। देखिए, किरण पुंज, किरण पुंज, तो देखिए किरण पुंज सबसे पहले जानेगा कि होता क्या है किरण पुंज। तक किरण पुंज के मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलेगा और चारों दिशाओं फैल जाएगा। जैसे यहाँ से हम टॉर्च जलावे, तो क्या होगा, टॉर्च आगे जाएगा, सारी दिशाओं में इसका लाइट फैल जाएगा। या तो फैल भी सकता है, या सिकुड़ भी सकता है, या तो डायरेक्ट भी जा सकता है। इसका कहा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज।
और तीसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अब सारी किरण पुंज का मतलब क्या हुआ कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश निकलेगा और चारों दिशाओं में इस तरह से फैलेगा, यानी कि एक जगह से निकलेगा और चारों तरफ फैलेगा। जैसे हम टॉर्च को जलाएं तो टॉर्च का रोशनी सोझे नहीं जाता, उसका इस तरह से फैलेगा। अगर यहाँ पे हम एक टॉर्च को जलावे तो जैसे ये टॉर्च जलेगा तो इसका रोशनी इस तरह से जाएगा, यानी कि फैलेगा कि नहीं, तो इस तरह से फैलता है। यानी कि एक बिंदु से लाइट निकलेगा और चारों दिशाओं में फैल जाएगा, उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ कि इसमें ना ही प्रकाश फैलेगा और ना ही प्रकाश सिकुड़ेगा, तो इसमें होगा क्या, तो बिल्कुल एकदम पैरेलल जाएगा, यानी कि समांतर जाएगा। तो देखिए जैसे लेजर लाइट को एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां से जलाएंगे लेजर लाइट तो बिल्कुल ही सोझा जाएगा, यहां से जलाएंगे तो सोझा जाएगा, ये कभी किसी से मिलेगा नहीं। तो वैसा किरण पुंज जिसका प्रकाश एक दूसरे के समानांतर जाती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रकाश की किरणें जिससे सभी तरफ से लाइट आएगा, किसी एक बिंदु पर फोकस करेगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एगो कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से हम टॉर्च जलावेंगे, 5 गो आदमी मान लिया टॉर्च जलावेगा यहाँ से, तो ये यहाँ फोकस करेगा, यहाँ फोकस करेगा, इस तरह से करेगा फोकस, सारा का सारा टॉर्च एक बिंदु पर मिलेगा कि नहीं, सब जला रहा फैले फैले से, लेकिन सब क्या हो रहा है, एक जगह मिलेगा, एक जगह मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक जगह से बाहरेगा तो फैले फैले जाएगा, यहाँ से फैले फैले से जलावेगा तो एक जगह क्या होगा, मिल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। प्रकाश का परावर्तन, आखिर प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अभी बता दिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आवेगा उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखेंगे 2 नियम होता कौन कौन है, देख लीजिए 2 नियम कौन कौन होता है। तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु के एक ही सतह पर होते हैं। देखिए ये एक सतह है कि ना, और ये आपतन बिंदु पर तीनों होगा, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह आपतन बिंदु पर होते हैं। पहला नियम क्या लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह के आपतन बिंदु पर होते हैं। ये हो गया पहला नियम, पहला नियम। दूसरा नियम देखेंगे कि आपतित किरण और ये होता है अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आर। अब इसको नियम कैसे बोलेंगे, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आई का मतलब हुआ कि आपतन कोण और आर का मतलब हुआ परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कि आई बराबर होगा आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।